तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने। इस जहाँ के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए, इस जहाँ के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कहीं प्रभु हम है तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिलों पर तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पवित्र आत्मा चमकीले बादल में दिखाई दिया और पिता की वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अब सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम जब प्रभु का रूपांतरण त्योहार मनाते समय हम अपने आप को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करें। प्रभु का रूपांतरण पर्व में प्रभु अपने स्वर्गीय वैभव में दिखाई पड़ा। प्रभु स्वयं ईश्वर और मनुष्य है। इस सत्य का पहचान एवं प्रमाण हमें इस पर्व से प्राप्त होता है। आइए हमारी तमाम प्रार्थनाओं को आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। शुक्रवार के दिन है। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत सदस्यों को भी याद करते हैं। उनकी आत्म शांति हेतु इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के साथ साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख हम लाते हैं। प्रभु आप सबों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं चरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे, भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो।
परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलक में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाई, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के समय धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा विश्वास के रहस्यों को सुदृढ़ किया और हमें अपने सच्चे पुत्र पुत्रियां बनने की और संकेत दिया। तेरे पुत्र की वाणी सुनकर हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे संग तेरे उत्तराधिकारी बन सके, ऐसी कृपा कर। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर खुदा कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 वाक्य 9 से 10 और 13 से 14। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजस्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आदि
था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि था, स्वयं ईश्वर था, वह अनादि से जग की ज्योति था। जगमग पावन ईश सुहावन, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पर संज्ञा 1 से 9 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहां 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। ये बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनको स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई, तब उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी यह दर्शन की
चर्चा नहीं करना। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज मत कलीसिया रूपांतरण का महापर्व मनाती है। कुछ जगह पर यह पर्व रविवार को भी मनाया जाता है। आज के इस त्योहार के परिवेश में कल जो हमने पाठ सुना उसको भी मैं आप सबों के सामने फिर से याद दिलाना चाहूँगा। कल जो पाठ हमने सुना था वो संत मत्ती के सुसमाचार से था, अध्याय 16, जिस पर मैं आप सबों के सामने पेतरुस के दो विपरीत अपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। प्रभु ने उन्हें शिष्य प्रधान नियुक्त किया था और उसी के बलबूते पर जब प्रभु ये कहने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा और शास्त्रियों द्वारा ठुकराए जाना और मार डाला जाना होगा, तो प्रभु को अलग करते हुए उन्हें यही कहते हैं कि तुम पर ये ना पड़े, ना आना पड़े। और उस वक्त प्रभु उनको कहते हैं, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हट जा। ओ सैटन, गेट बिहाइंड मी, यही वह कहते हैं। ये संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हमने सुना है। और उसके तुरंत बाद आज हम 17वां अध्याय से पाठ सुनते हैं, जहां पर फिर से प्रभु अपने 3 चहेते शिष्यों को, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर अपने रूपांतरण के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। रूपांतरण के समय 2 मुख्य बातें हुई। प्रभु का जो वस्त्र था वो हिम से भी अधिक स्वच्छ और प्रकाशमान हो गया और नबी एलियस और मूसा उनके साथ प्रकट हुए और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जो भविष्यवाणियां प्रभु के बारे में कही गई थी वो सब पूरा होना तय था और ये पूरा होने के लिए ही प्रभु का रूपांतरण होता है। जब मानव पुत्र आएगा तो एलियस वापस लौट कर आएगा, ऐसा यहूदियों का मानना था और रूपांतरण के वक्त एलियस वापस लौट आते हैं। और आज मेरा मनन का जो विषय है थोड़ा बहुत थियोलॉजी से मिला जुला है। प्रभु में ईश्वरीयत एवं मनुष्य दोनों का समावेश है। He is a combination of a divine person as well as a human person. हम थियोलॉजी सीखते समय इसको समझने के लिए काफी समय व्यतीत किया है। एक व्यक्ति में पूरी तरह से वह ईश्वर और मनुष्य वो किस प्रकार हो सकता है, ये हमारे बुद्धि के हमेशा परे रहे हैं। हालांकि मैं स्टडीज में इतना बुरा भी नहीं था, तो इसलिए मैं अक्सर इसके बारे में सोचता रहता था कि एक ही इंसान बोलने से हमारे मन में जो भावनाएं आती है वो बहुत सीमित होता है। समय की सीमा, शरीर की सीमा, जगह की सीमा
और नाना प्रकार के सीमाओं में एक इंसान की जीवन होता है। और ईश्वर कह जाने से हमारे मन में जो भावनाएं आती है वो असीमित होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और जो सीमा नहीं होती है उसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता है। ईश्वर और मनुष्य का यही अंतर है। जब इंसान, हम सभी सीमाओं में अपना जीवन जीते हैं, ईश्वर में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं। यही बात को समझने के लिए बहुत कठिन हमें लगता है। और उसके ऊपर से जब हम कहते हैं कि प्रभु में ईश्वर पूरी तरह से उपस्थित है, डिविनिटी उनमें पूरी तरह से उपस्थित है, और उस पर पूरी तरह से इंसान भी उपस्थित है, तो यह समझना हमारी छोटी सी बुद्धि पर बहुत जोर पड़ने वाली बात होती है। मुझे यह बात नहीं समझ आई है। मैं बस विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु में पूरी तरह से डिविनिटी विद्यमान है, और उसी प्रकार वह इंसान भी है। यह मेरे लिए काफी है। न जाने कितनी किताबें लिखी गई है इस थियोलॉजी के ऊपर, इसके बावजूद भी कौन इस सत्य को कितना समझते हैं, यह भी एक सवाल बना रहा है। हालांकि प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं आप सबों के सामने कहना चाहूंगा जो शायद हमारी बुद्धि के सीमा के अनुसार है। हम उस ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में बनाए गए हैं। हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन एक प्रतिरूप के समान बनाए गए हैं। हम में भी उस डिविनिटी के एक अंश है। जब हम पूरी तरह से इंसान हैं, ईश्वर से वो डिविनिटी का, ईश्वरीयत का हमें एक अंश मिला है, मुझे भी और आप सभी को भी। यह पहचानने की बहुत जरूरत है। मैं कल आप सबों के सामने कह ही रहा था संत पेत्रुस के परिप्रेक्ष्य में कि कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% अच्छा भी नहीं होता है। इंसान के जीवन में अच्छाइयां बुराइयां, और अच्छाइयों और बुराइयों का समावेश एक इंसान होता है। और उसका कारण शायद यह है कि हमें उस डिविनिटी का एक अंश जरूर है, वो विद्यमान है। ईश्वरीयत का एक अंश हम पर विद्यमान है। जिन लोगों को हम संत कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में जो प्रभु ने दिया वो डिविनिटी का अंश को बढ़ाने की कोशिश की है, उसको उनके जीवन में हावी होने के लिए पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया हो। कुछ लोग जो हम बुरे कहते हैं, वो इस जो अंश हमें प्रभु से जो प्राप्त हुआ है उसे मरने दिया है, इसीलिए उनके जीवन में बुरे चीजें हावी हो जाते हैं। आप सभी और मैं भी, हमें सभी इस प्रकार अच्छाई और बुराइयां प्रभु के डिविनिटी के एक अंश प्राप्त ही किए हुए लोग हैं। यह हम पर निर्भर होता है, यह मुझ पर निर्भर होता है कि मेरे जीवन में मैं किस चीज को ज्यादा महत्व देता हूं, किस चीज को मैं मेरे जीवन में ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा, जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, वे इस प्रकार के लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपनी बुरी जो प्रवृत्ति है उसको हावी होने नहीं देता है। हालांकि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराइयां, बुराई की प्रवृत्तियां भी है, अच्छाइयां की प्रवृत्तियां भी है। हम किस चीज को ज्यादा प्रामुख्यता देते हैं, ये हम पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। तो अगर कोई भी इंसान
कुछ अच्छा कार्य करते या बुरा कार्य करते, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वयं है। ये कहना कि मतलब मेरी परिस्थितियां इस प्रकार की थी, मेरी सिचुएशन इस प्रकार का था और इस वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया, ये सरासर गलत हो सकता है। हमारा ईश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो सबको अपनी अपनी खूबियों के साथ में इस संसार में भेजा है और उसके बावजूद भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर का नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी परिस्थितियों का नहीं है, हमारे सिचुएशंस का नहीं, हमारे परिवार का नहीं है। अगर कोई अपने आप ये तय करे कि मेरी जिंदगी में मैं अच्छा बनूंगा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। 4 तारीख को हमने जॉन मेरी वियानी का त्योहार मनाया। जॉन मेरी वियानी को एक प्रकार अगर बताया जाए, वो कीचड़ में उगता एक लोटस के समान है। वो जहां पर अपनी सेविकाई की, वहां के जो परिस्थिति है बहुत बुरी थी। मैं आप सबों को इसके बारे में बताया भी हूं। इसके बावजूद भी एक संत वहां से उभर कर आता है। परिस्थितियों को उनसे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु ने हम सबको अपना एक अंश प्रदान जरूर किया है, उसको आगे बढ़ने दीजिएगा, अच्छाइयों को हमारे जीवन में हावी होने दीजिएगा। हम भी इंसान एवं ईश्वरीयता का समावेश है। जिस प्रकार प्रभु स्वयं थे उस प्रकार तो नहीं, पर फिर भी हम में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जरूर है। ये हम पर है कि हम किसकी ओर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार का इंसान हम बनते हैं। आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है, उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष में प्रकट हुआ है, वही उसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम स्वर पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक यह घोषित करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब भी इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सौभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धनी प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, हम अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। उनके चरणों में हमारे परिवारों को समर्पित करें। हमारे परिवार के प्रत्येक जन को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। मैं और मेरे साथ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीयत और मनुष्यत्व का समावेश है। उन सब में डिविनिटी का एक अंश शामिल है। हम जिन्हें तुच्छ समझते हैं, उनमें भी एक अंश प्रभु का उपस्थित है। सबको एक समान सम्मान करने के लिए हमें अनेक कारण है, लेकिन हम करते नहीं हैं। कुछ लोगों को हम घृणित इसलिए समझते हैं क्योंकि वे हमारे बराबरी के नहीं हैं, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर का अंश उन पर भी विद्यमान है। सभी को एक समान समझने, देखने और उनके साथ व्यवहार करने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रहित करे। और आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से गुजर गए हमारे परिजनों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु ने
अनंत शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है, ये हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमामय रूपांतरण में प्रकट किया था। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,